काम तो काफ़ी है और कोशिश ये है कि सबसे पहले पंचायत को साफ़ सुथरा रखा जाए, सफाई की जाए। तो फंड से अभी ज़्यादा कुछ काम तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं अपने तौर पे काम शुरू किया है। सर्वे किए हमने पूरे गाँव की। करीब-करीब किस घर में शौचालय नहीं है। हमारे गाँव को पेपर में शायद ओडीएफ क्लियर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घर हैं जिनमें शौचालय नहीं बनी। तो इस बार टारगेट मेरा है कि गाँव के हर एक घर में शौचालय ज़रूर पूरा करवा दूँ, ताकि रोड पे जो गंदगी या खुले में जो शौच होती है उससे हमें छुटकारा मिले। काफ़ी बीमारियाँ या काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, उससे छुटकारा लेने के लिए एक सर्वे चल रहा है और अभी कोशिश रहेगी कि घर-घर में शौचालय दे सकूँ। नालियों की सफाई पे ध्यान रहेगा और काम शुरू भी किया है हमने। तो धीरे-धीरे करके अभी हमने एक वार्ड पकड़ा है, उस वार्ड की कुछ नालियों की सफाई हो रही है, आज भी काम चल रहा है। जो भी उसका गार्बेज निकल रहा है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि गाँव के बाहर फेंक दें, ताकि गाँव में फिर से गंदगी ना हो। इस तरह धीरे-धीरे करके पूरे पंचायत में ही करना है और करूँगा, पहले एक वार्ड करके देख रहा हूँ। और इस नल जल हालाँकि धरातल पे पूरी तरह से काम तो हुआ नहीं है, जिस पैमाने पे होना चाहिए, फिर भी है। और हमारे 9 वार्ड टोटल है हमारे पंचायत में, जिसमें से करीब-करीब वार्डों में काम चल रहा है या चालू है। सिर्फ 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हो पाया था किसी वजह से, शायद एक वार्ड नंबर 8 है जलपुरा में, उसमें स्ट्रक्चर बना है, बोरिंग हुआ है और उसके आगे का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो हमने इसके बारे में भी ऊपर बताया है, वो भी काम प्रोसेस में आएगा। और एक हमारे पंचायत के 11 नंबर वार्ड में भी स्ट्रक्चर बना है, बोरिंग हुआ है, वहाँ पाइप की भी वायरिंग हुई है, पर अभी तक कभी उस पे टैंक लगा ही नहीं। तो ये भी जेई से बात हुई है और ब्लॉक में बात हुई है, तो शायद ये भी जल्दी हो जाएगा, फिर सुचारू ढंग से नल जल भी चलने लगेगा। कुछ कमियां हैं, लोगों में भी कमी है, अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई एक टोटी टूटिया गवर्नमेंट देती है तो उसके बाद वो खुद से नहीं करते हैं। अगर खुद से भी थोड़ा करें, 10 रुपये 20 रुपये लगा के अगर टोटी वगैरह भी लगा दें, तो इससे पानी बर्बाद नहीं होगी और दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, पानी का प्रेशर अच्छा बना रहेगा। फिलहाल मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि घर घर में सर्वे करके जिनका भी टोटी नहीं वो लगवा दूँ, या कहीं पे कोई लीकेज है रास्ते में या नाली के काम के वक्त या रोड के काम के वक्त अगर कहीं पे ब्रेक हुआ है तो कोशिश करके मैं उसको रिपेयरिंग करवा रहा हूँ। और कुछ टाइम मिले, धीरे धीरे हम नल जल वाला व्यवस्था भी ठीक कर देंगे। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्कीम आया है और ये सारी पंचायतों को तो मिला नहीं, खैर हमारे ब्लॉक में 5 पंचायत को मिला है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत गांव के कचरा को गांव से बाहर निकालने या उसको सेरीगेट करके अलग करके कचरे का समाधान निकालने का एक प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट का अच्छा स्कीम है, लेकिन गवर्नमेंट का स्कीम धरातल पे उतारने के लिए सिर्फ प्रतिनिधि से होगा नहीं, या प्रतिनिधि या सिर्फ जो ऑफिसर हैं उनसे भी ना होगा नहीं। इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि घर का कचरा है, अगर उसको हम जो डस्टबिन वगैरह देने की बात हो रही है उसका सही यूज़ करें। डस्टबिन हम दें और डस्टबिन में कचरा ही रखें, और उस कायदे से जो प्रोसेस है कि वो कचरा आपको पैडल रिक्शा वाले को दे देना है, पैडल रिक्शा वाले का है कि वो ई रिक्शा वाले को दे देना है और फिर उसको वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचा देना है। तो इसके लिए एक जागरूकता मिशन भी चालू करना है, इस स्कीम में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को ये समझा पाएँ कि आप ये कचरे से नुकसान क्या क्या होता है। एक तो गंदगी पूरे एरिया में फैली रहती है, यही कचरा नाली में जाता है, नाली जाम होती है, नाली जाम होने से नाली में मच्छर का पनपना या ओवरफ्लो होना, रोड बनने के बावजूद भी नाली का पानी रोड पे रहता है। अगर हम सिर्फ ये गार्बेज मैनेजमेंट करें तो कई तरह की परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो इसके लिए अवेयरनेस चल रहा है। हम जब भी वार्ड में घूमते हैं या गाँव में घूमते हैं, पंचायत में घूमते हैं, तो लोगों की इस बात के बारे में भी बताते रहते हैं कि ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप कोशिश कीजिए कि इसको सक्सेस किया जाए, ताकि बिहार के बाकी सब पंचायत, जिस पंचायत में ये प्रोग्राम नहीं भी मिला है उसे भी मिले, बशर्ते हमें इसको ठीक से धरातल पे उतार देना है। कोशिश जारी है और जैसे ही काम शुरू होगा, मेरा WP यूनिट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जगह का, अगर ये जगह कंप्लीट हो जाता है तो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पंचायत में लाइट गवर्नमेंट की तरफ से तो इस बार सोलर लाइट दी जा रही है। हालांकि 10 लाइट हर वार्ड के हिसाब से बात हुई है, 10 में शायद कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी मैंने बोला है कि 10-10 तो पहले वार्ड में लगे। ये बताया गया कि अप्रैल के मिड अप्रैल से ये काम शुरू होगा या सेकेंड वीक के बाद से। तो ये आएगा, तो जैसे आएगा वार्ड वाइज लगाना शुरू कर देंगे हम लोग। इसके अलावा भी हमने अपने पंचायत में बोला कि अगर कहीं छूट जाएगी या कुछ कमी रह जाएगी ये 10 गवर्नमेंट आने के बाद, तो हम स्ट्रीट पे अपनी तरफ से भी हम लाइट लगवा देंगे अगर कहीं कुछ कमी रह गई। इसका प्रोसेस हम लोग अप्रैल से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 महीने में इसको कर दें बरसात से पहले। हाँ, राशन का समस्या रहता है, पेंशन का समस्या रहता है। ये समस्या अगर समाधान कर पाएँ तो ये उनकी डायरेक्ट बेनिफिट की चीज़ है।
तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत करके। अभी ऑनलाइन राशन कार्ड का हो रहा है, तो लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करें कि आप जाइए ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराने के बाद हो सके तो हमको अपना वो रिसीविंग दीजिए। ये रिसीविंग लेके हम लोग ब्लॉक में भी बात करते हैं। अभी ब्लॉक में सारा डॉक्यूमेंट या वहाँ के ब्लॉक के सिस्टम पे ये पूरा भी आया नहीं है। जैसे भी आएगा हम लोग दौड़ धूप करके लोगों का राशन कार्ड का समस्या को दूर कराएंगे। ये हमने प्लान भी किया था कि अगर हम जीत के आते हैं तो हर घर में सर्वे करेंगे कि उनके घर में बिजली है कि नहीं, उनके घर में पानी का कनेक्शन है कि नहीं। अगर गार्बेज मैनेजमेंट वाला काम हो रहा है तो उनके घर में परिवार कितने हैं, कितने डस्टबिन देने होंगे वो देखना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक पेंशन नहीं बना है। तो ऐसे लोगों का हम लोग चयनित कर रहे हैं, सर्वे हो रहा है। उस सर्वे के हिसाब से हम लोग घर में जाते हैं, बताते हैं लोगों को कि अगर आपका नहीं हुआ तो ऑनलाइन हो रहा है वो कीजिए, और करने के बाद एक रिसीविंग कॉपी करके हमें दे दीजिए। फिर हम लोग ब्लॉक में भी दौड़ धूप करके आपका काम पूरा कराएंगे।